नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल में स्वागत है। और आप लोग कैसे हो? आप स्वस्थ रहे, यही ईश्वर से प्रार्थना करती हूँ। और आज हम करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। और सूक्ष्म व्यायाम से हमारे जो भी आलस्य होगा वो दूर हो जाएगा। और अभी जैसे व्रत थे, 9 दिन के व्रत थे, तो इतनी एनर्जी भी नहीं है शरीर में। और व्रत खोल के थोड़ा सुस्ती भी आती है, तो हम हल्का फुल्का व्यायाम भी करेंगे। जैसे प्राणायाम कर लेंगे पहले, भस्त्रिका कर ले या कपाल भारती कर ले और उज्जयी कर ले, और उसके बाद अनुलोम विलोम प्राणायाम कर रहे, तो इससे हमें बहुत लाभ मिलता है। और इसको व्रत में भी करना चाहिए। प्राणायामों का ज़्यादा लाभ व्रत में मिलता है। और हम आज करेंगे सूक्ष्म व्यायाम। जो भी हमारे पैरों में थोड़ा दर्द होगा, जैसे यूरिक एसिड बढ़ जाता है, तो वो भी ठीक होगा। तो उसके लिए हम सूक्ष्म व्यायाम करेंगे। और आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना। और पहले योगा में बैठने से अपने पैरों को हिला ले डुला ले, उससे हमारे पैर खुल जाते हैं। और थोड़ा गायत्री मंत्र कर ले आसन में बैठने से पहले, तो इससे हमारा मन भी योगा के लिए तैयार हो जाता है। और पहले दोनों घुटनों को ज़मीन पे लगा के पंजों को आगे पीछे करेंगे। और इसको जितनी देर रुकेंगे उतना फायदा होगा। घुटनों को ज़मीन पे लगा के और 6 गिनने तक पंजों को अपनी ओर रखेंगे तानते हुए, तो इससे हमारी पूरी मसलें खिंचती है। घुटनों को ज़मीन से लगाएं, फिर यही आसन की ओर खींचे। इससे पूरा खिंचाव हमें महसूस होगा। इससे जो यूरिक एसिड हो जाता है वो भी ठीक हो जाता है। इसको 5-6 बार करते रहेंगे। हम कुछ न कर सके तो ये तो करना ही चाहिए। हल्के फुल्के ये सूक्ष्म व्यायाम को हमें रोज़ करना चाहिए, डेली। और फिर पैरों को ऐसे घुमा ले, छोटी उंगलियां ज़मीन पे लगनी चाहिए, पूरा गोलाकार में घुमाएं। कोशिश करें कि हमारे घुटने न उठे। दूसरी तरफ और जितना अगर अंगूठे मिला के करेंगे उतना ज़्यादा फायदा होगा। इसको भी 5-6 बार करते रहे। और उसके बाद पैरों को ऐसे थपथपा लें। इससे हमारा खून का संचार जो होता है वो पूरा पैरों तक पहुंचेगा। हम इसको प्रतिदिन करते रहेंगे तो हमें बहुत फायदा होगा। उसके बाद दाएं टांग को उठा के और बाएं घुटने के थोड़ा ऊपर रख के और पंजों को आगे पीछे करेंगे। इससे हमारे पैर खुल जाते हैं। हम पद्मासन लगा पाते हैं। सुखासन लगाने, हमारा सुखासन देर तक बैठ, आलती पालती मार के भी देर तक बैठ पाते हैं। फिर ऐसे गोलाकार घुमाएंगे। फिर दूसरी तरफ। फिर उसके बाद पैरों को बीचों बीच लाके और घुटने को धीरे से ज़बरदस्ती नहीं करना, धीरे से आसन पे लगाएंगे। और शरीर कम से कम ले जाए, फिर नाक पे लगाएं इधर की ओर। तो इससे हमारी पूरी ये मसल खिंचती है और हमारे पैरों में लचक आती है। पैर को ऐसे पकड़ के और झूला झुलाएंगे। ऐसे है तो ये आसन, पर इसके फायदे बहुत हैं। इससे हमारे पूरे पैर अकड़न जो होती है वो ठीक हो जाती है।
और ऐसे ही दूसरे पैर से भी करेंगे। ऐसे करके झूला जो पैर को झूला झूलेंगे। इससे जो जिनको यूरिक एसिड हो जाता है वो भी ठीक हो जाता है। और पैरों के ऐसे साथ साथ में मसाज भी कर लेंगे, तो जो हमारी बाई होती है धीरे धीरे गिनठा बाई धीरे धीरे उंगलियों में दर्द होता है, हमें पता भी नहीं चलता और धीरे धीरे बीमारी बढ़ जाती है। तो इसलिए हमें रोज़ ये अभ्यास करना चाहिए और पैरों को ऐसे मसले उनको भी दबा लें। तो हम बीमारी से दूर रहेंगे। और जिनके घुटनों में दर्द रहता है तो पैरों को ऐसे घुटनों के नीचे ऐसे ग्रिप बना के और पैर को पहले ऐसे ले जाके फिर ऐसे साइकिलिंग करेंगे। इससे हमारे घुटने दर्द में आराम मिलता है। घुटने को अपनी तरफ खींचे और पैर को पहले सीधा ऊपर की ओर ले जाएं, फिर नीचे। फिर जब 5-6 बार ये कर ले, फिर उसका उल्टा, पहले आगे फिर ऊपर फिर नीचे। जिनको भी घुटना दर्द होता है उनको बड़ा आराम मिलता है। लगातार अभ्यास से घुटने का दर्द भी ठीक हो जाते हैं और हमारे पैर जो टेढ़े टेढ़े से रहते हैं, घुटना सीधा नहीं होता, वो भी सीधा होने लगता है। फिर दूसरे पैर से करेंगे। घुटने को छाती से लगा के रखेंगे, फिर पैर को सीधा ऐसे ऊपर ले जाएंगे, पंजों को ऐसे देखेंगे, फिर आगे फिर ऐसे नीचे, फिर इसका उल्टा, पहले ऊपर फिर नीचे। इससे हमारा जो यहाँ का जांघों का मोटापा है वो भी ठीक होगा और हमारे घुटना दर्द भी ठीक होगा। उसके बाद ऐसे बटरफ्लाई कर लेंगे। और कुछ ना कर सको तो ये सूक्ष्म व्यायाम करने चाहिए। जो ये न कर सके जल्दी जल्दी तो हाथों से भी ऐसे लगा ले। इनसे हमारे पैरों में लचक बनती है। जो भी हमारे कुल्लों की अकड़न होती है, घुटनों की अकड़न होती है, वो इससे ठीक होता है। आगे पालू मार के हाथों को ऊपर ले जाएंगे, ऐसे इससे हमारे हाथ सीधे होते हैं। जो यहाँ फैट जमा हो जाता है वो भी धीरे धीरे कम होता है। तो हम बैठे बैठे अपना जो मोटापा है वो भी कम करेंगे। और फिर हाथों को ऐसे ग्रिप बना के और ऐसे खींचेंगे पीछे की ओर, तो ये पूरे हमारे ये मसल खींचेंगी ये पूरी यहाँ से, तो हमारा यहाँ का पूरा मोटापा भी कम होगा। पहले ऐसे खींचे, फिर उसके बाद नीचे ऐसे लगाएंगे। जितना नीचे जा सकते हैं, ज़बरदस्ती नहीं करना, उतना ले जाए। इसको भी 5 बार 10 बार 3-3 राउंड में करते रहेंगे। और जो नीचे नहीं जा सकते वो घुटनों पे भी ऐसे ले जाएंगे, उनको भी फायदा होगा। जो भी हमारा यहाँ का फैट जमा हो जाता है वो ठीक होता है और हाथ भी हमारे सीधे हो जाते हैं। किसी के हाथ ऐसे टेढ़े रहते हैं, वो भी सीधे हो जाते हैं। और तो कंधों के दर्द के लिए
सांस लेते ऊपर, सांस लेते ऐसे, फिर इसको कंधा के लिए ये भी ठीक हो जाएगा। और उसके बाद हाथों को सीधा ऐसे करके और अपने ऐसे इससे हमारे फेफड़े भी मजबूत होते हैं। हाथ को सीधा ऐसे खींच के और कंधों की साइड ऐसे लाएंगे, फिर ऐसे खींचेंगे कंधों की साइड सीधा सीधा ले जाके फिर हाथों को ऐसे घुमाएंगे। जो भी हमारे यहाँ ये फैट जमा हो जाता है वो जल्दी ठीक होता है। तो हम बैठे बैठे ज़्यादा मेहनत न करके हम अपना वज़न कम कर सकते हैं। और फिर कमर के अकड़न के लिए हाथों को ऐसे ले जाके और धन्यवाद। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करिए और फिर आगे अगले के वीडियो में मिलेंगे। धन्यवाद।